नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, क्या वो किसी एक से अधिक प्रेम करती थी? क्या वो जिससे प्रेम करती थी वो किसी और से प्रेम करता था? आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने भाग लिया था? अर्जुन ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया था और उस गांडीव को उठा के, उस धनुष बाण को उठा के, जो मछली के आँख थी उस पर निशाना लगा के मछली की आँख को भेद कर द्रौपदी का स्वयंवर जीता था। द्रौपदी वास्तव में राजा द्रुपद की पुत्री थी और ये यज्ञशैनी आग से ये उत्पन्न हुई थी। दोस्तों, द्रौपदी के 5 पति होने के साथ साथ द्रौपदी कहा जाता है कि सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से ही करती थी। वो चाहती थी कि उनका विवाह अर्जुन से हुआ है तो वो अर्जुन के साथ ही रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन और द्रौपदी का संबंध घनिष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी जो थी वो अर्जुन से ज़्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि अर्जुन ने ही स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था और द्रौपदी को स्वयंवर जीत कर लाए थे। लेकिन जब वो अपनी माँ के पास पहुँचते हैं, कुंती के पास पहुँचते हैं, तो फिर उसके बाद जो कुंती ये कह देती कि 5 भाई मिलके बांट लो जो भी लाए हो, तो फिर वो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हैं और आपस जो द्रौपदी हैं वो 5 पांडवों की पत्नी बनती हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से ही करती थी, लेकिन अर्जुन सबसे अधिक प्रेम सुभद्रा से करते थे, क्योंकि वो उन पर अपना एकाधिकार समझते थे और वो उनके साथ एकाधिकार समझने के साथ साथ उनके साथ ही ज़्यादा रहना पसंद करते थे। और द्रौपदी जो थी वो उनके दिल में भावना थी कि अर्जुन से वो सबसे ज़्यादा प्रेम करें। तो दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें ये पता चलता है कि द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम कौन करता था पांडवों में। तो द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम भीम करते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी 4 घटनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये जो 4 घटनाएं हैं इस बात का प्रूफ देती हैं कि द्रौपदी को भीम सबसे अत्यधिक प्रेम करते थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली घटना तो जब द्रुत कीड़ा हो रही थी और जब उस समय युधिष्ठिर सब कुछ अपना हार गए थे, तब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया था। तब द्रौपदी के अपमान में सबसे अधिक अगर कोई क्रोधित था तो वो भीम थे। भीम ने ही ये प्रण लिया था कि वो दुशासन की छाती का लहू पिएंगे और दुर्योधन की जंगा को फाड़ेंगे, जिस जंगा पर दुर्योधन ने द्रौपदी को बैठने के लिए कहा था। तो दोस्तों, इस बात से प्रूफ मिलता है कि जो भीम थे वो द्रौपदी की तरफ अत्यधिक अट्रैक्ट हुआ करते थे और वो द्रौपदी को अत्यधिक प्रेम करते थे। दूसरी घटना तब की है जब ये उत्तर के राज्य में रह रहे थे, जब इनका अज्ञातवास चल रहा था पांडवों का। उस समय जो वहाँ के राजा थे उसका साला था, उसका जो कीचक जो साला था, वहाँ के राजा विराट का जो साला था, उसका द्रौपदी पर वो मोहित हो जाता है और कामना में अंधा हो जाता। क्या कह सकते हैं कि वो द्रौपदी को दिल से चाहने लगता है और वो अपनी काम वासना में अंधा हो जाता है। तो इस वजह से वो द्रौपदी को रात में मिलने के लिए बुलाता है। तब भीम ही द्रौपदी का रूप धारण करके आते हैं और कीचक का वहीं रात में वध कर देते हैं। इस बात से प्रमाण मिलता है कि द्रौपदी की सबसे ज़्यादा केयर कोई करता था तो वो भीम करते थे और वो प्रेम भी ज़्यादा करते थे। और जब पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे, जब सब कुछ अपना राजपाट हार के जब वो वन में रह रहे थे, तब जो
दुर्योधन का बहनोई था। दुर्योधन के बहनोई जब द्रौपदी को खुले केशों में देखता है तो उस समय उसके मन में द्रौपदी के लिए गलत भावना उत्पन्न हो जाती है और वो जबरदस्ती अपने रथ पर बिठाकर द्रौपदी को ले जाने लगता है। तो उस समय भी भीम ही आते हैं और द्रौपदी को बचाते हैं और जरासंध की जो दुर्योधन का जो बहनोई होता है उसको उसके 5 मतलब चोटियां बना देते हैं, उसको गंजा कर देते हैं और बीच जनता के सामने उसको अपमानित करते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी बातें हैं जिन बातों से ये पता चलता है कि सबसे अधिक प्रेम पांडवों में द्रौपदी को अगर कोई करता था तो वो अर्जुन थे। अर्जुन सबसे अधिक प्रेम द्रौपदी को करते थे और द्रौपदी का जो सबसे अधिक किसी से लगाव रहता था तो वो अर्जुन थे। दोस्तों अर्जुन का लगाव अगर किसी सबसे ज़्यादा था स्त्रियों में तो वो सुभद्रा के लिए था, क्योंकि सुभद्रा पर वो अपना एकाधिकार समझते थे और इसके साथ ही वो उनके साथ शांति महसूस करते थे। तो दोस्तों फिर एक और घटना घटती है जब महाभारत का युद्ध हो जाता है, तमाम योद्धा मारे जाते हैं। उसके बाद जब पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा पर निकलते हैं तो स्वर्ग यात्रा पर निकलते समय द्रौपदी लड़खड़ा के गिरने लगती है। तब भीम ही उनको सहारा देते हैं और भीम ये युधिष्ठिर से पूछते हैं कि द्रौपदी ने क्या अपने जीवन काल में पाप किया जो वो स्वर्ग के रास्ते में गिर पड़ी। तो युधिष्ठिर उनको बताते हैं कि द्रौपदी के मन में हम सभी के लिए प्रेम बराबर होना चाहिए था, क्योंकि वो हम सभी की पत्नी है, लेकिन उसके दिल में जो सबसे अधिक प्रेम है वो अर्जुन के लिए है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नकुल गिरते हैं, सहदेव गिरते हैं। इन चीज़ों पर भी भीम सवाल पूछते हैं तो वो उनके अभिमान का, किसी का रूप का अभिमान तो किसी का अभिमान बताकर कहते हैं कि इनके मन में दोष था, इनके मन में ये दोष था, इस वजह से वो गिर पड़े। फिर अर्जुन गिरते हैं। अर्जुन के बारे में जब भीम पूछते हैं कि अर्जुन क्यों गिर पड़े, तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि अर्जुन को भी अपने आप पर अभिमान था कि वो एक दिन में ही महाभारत में सभी योद्धाओं का वध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात का अभिमान होने के कारण अर्जुन गिर पड़ते। फिर उसके बाद भीम गिर पाते हैं तो भीम भी अपने लिए पूछते हैं कि भ्राताश्री मैं क्यों गिर पड़ा। तब युधिष्ठिर बताते हैं कि तुमने अपने तुम्हारा बलिष्ठ शरीर है, तुम खाते ज़्यादा हो लेकिन तुम अपनी वीरता को दिखाते बहुत हो, दिखावा तुम्हारे अंदर ज़्यादा था, इसलिए तुम गिर पड़े। और युधिष्ठिर चल देते हैं स्वर्ग के रास्ते पर। युधिष्ठिर के लिए वाहन आता है स्वयं स्वर्ग के लिए, और युधिष्ठिर चले जाते हैं। तो युधिष्ठिर इंद्रदेव से कहते हैं, राज जी से कहते हैं कि आप मेरे भाइयों को भी ले चलो। तो वो कहते हैं कि आपके भाई शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं और युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग पर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी महाभारत से जुड़ी एक रोचक कहानी जो मैंने आपको द्रौपदी से संबंधित सुनाई कि द्रौपदी किसको अधिक प्रेम करती थी और द्रौपदी को कौन अधिक प्रेम करता था। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको गहनता से बताया। ये जानकारी हमने अपने रिसर्च बेस, अपने गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन तमाम चीज़ों से इकट्ठा करके आप तक पहुंचाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। नमस्कार, मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।